नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन जो का सोमवार है तो उसकी पूजा विधि और उसके महा उपाय कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सावन मास जो होता है वो शिव जी का महीना होता है। पूरे महीने शिव जी की आराधना होती है और ये सबसे पूरे वर्ष में सबसे पावन महीना माना जाता है। इस वर्ष जो सावन पड़ रहा है वो 8 पड़ रहा है, जो बहुत ही उत्तम है और ये 19 साल बाद इसका संयोग आया है। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। ना ही केवल महिलाएं बल्कि जो भी पुरुष शिव जी की भक्ति करते हैं, उन पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, वो भी इस व्रत को करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शिव जी के प्रिय प्रिय मंत्र कौन से हैं और उनकी कृपा आपको कैसे मिल सकती है। तो शिव जी के जो मंत्र हैं वो है के बारे में चर्चा करेंगे कि शिव जी के कौन कौन से मंत्र हैं। अगर हम सावन माह में इन मंत्रों का जाप करते हैं तो शिव भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें सभी फल देते हैं, क्योंकि शिव भगवान के 3 मंत्र हैं। एक है तांत्रिक मंत्र, दूसरा है शाब्दिक मंत्र और तीसरा है वैदिक मंत्र। तो जो हमारा तांत्रिक मंत्र है वो हमारे मन को एकाग्र करता है। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है जो दीर्घ आयु के लिए होता है, हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है और हमारे शरीर का शुद्धिकरण भी करता है और हमारे ध्यान की क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारे मन में एकाग्रता पैदा करता है। जो हम अगर सावन में इस मंत्र का जाप करते हैं तो शिव भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इनका जो तांत्रिक मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय, जो हमेशा हम लोग करते हैं। फिर दूसरा मंत्र शाब्दिक मंत्र है। शाब्दिक मंत्र का क्या है कि जो शिव भगवान है, ये जो उनका मंत्र है ये महापुराण का मूल मंत्र है। महापुराण में इसकी व्याख्या की गई है। ये जो मंत्र है शिव जी का प्रिय मंत्र है और इसको जाप करने से तप में साधना मिलती है और इस मंत्र से शिव जी मतलब को साक्षी माना जाता है और शिव जी का ये रामबाण मंत्र है। तो अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो इसकी भी एक माला आपको करनी है। मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मंत्र है जो आप लोग हमेशा करते हैं और करना भी चाहिए, इससे बहुत ही फायदा होता है। इनका फिर तीसरा मंत्र है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र क्या है? ये शिव जी का महामृत्युंजय जाप का मंत्र है। तो इसमें कोई गंभीर सी गंभीर बीमारी या कोई सा भी संकट आपके जीवन में आ पड़ता है तो अगर आप इस मंत्र का स्मरण करते हैं तो शिव जी आपसे प्रसन्न होकर के आपको वरदान देते हैं और आपके दुखों को हर लेते हैं। ये इनका प्रिय मंत्र है। तो हम लोगों को महामृत्युंजय मंत्र की भी एक माला करनी चाहिए, जो आप लोग जानते हैं। मंत्र है ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिति पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम्यो बंधनाम मृत्युमोक्षणा मामतात्र। ये मंत्र है। अगर आप इसको उच्चारण करते हैं तो शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन में आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं, शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो मंत्र जैसे कि आप अगर जैसे शिव के जा रहे हैं ओम नमः शिवाय के अलावा आपको उन सब मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। तो जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय, ऐसे मंत्र है। फिर है ओम पार्वती पताये नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ऐसे मंत्र हैं। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो भी शिव भगवान आपसे पूर्णता खुश होते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं, अब हम बताएंगे कि इस मंत्र की विधि कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं आ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके पास टाइम नहीं है, अभाव नहीं, चलते फिरते आप इस मंत्र को सावन माह में इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप मंदिर जाके करते हैं। और सावन मंत्र में अगर आप इस मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। और फिर इसकी विधि हम आपको बताते हैं कि कोशिश करें कि अगर आप चलते फिरते कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको विधि पूर्वक करना है। जो भी आप अगर विधि पूर्वक करते हैं तो आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, आप अगर घर में हैं, वैसे तो आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आप ऐसे ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मुंह जबानी करते करते चले जाइए। हाथ में भी काउंटिंग कर सकते हैं और आपके जैसे भी आपके पास सुविधा हो वैसे कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसे घर में करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आसन। तो आपको
सबसे पहले आसन लगाना है। आसन लगा करके ही आप मंत्रों का जाप करेंगे। आप अपने पूजा स्थल में, पूजा घर में आसन लगा लेंगे। आसन जो होगा वो आपका उसका होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जब आप आसन में बैठेंगे तो जब आपकी पूजा समाप्त होगी तभी आपको आसन से उठना है। और आपके आसन की जो जगह रखने की होगी वो भी साफ सुथरी पवित्र स्थान होगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर पूजा करने के बाद आपको आसन को उठा करके, समेट करके रख देना है सुरक्षित, ताकि आप बाद में दूसरी पूजा में उसे ले सकें। फिर आपको दूसरी चीज क्या चाहिए पूजा के लिए? माला। अब माला आप कौन सी? फिर आप एक माला ले लेंगे जिससे आपको शिव के मंत्रों का जाप करना है। माला आप रुद्राक्ष की लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आपके पास किसी और प्रकार की भी तुलसी की माला है, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन शिव जी के लिए अगर आप माला जपते हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, और एक माला आप प्रतिदिन करेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 11 बार मंत्रों का जाप जरूर करेंगे। 11 बार मंत्रों के जाप करने से क्या होगा कि आपका जो ये है सावन का व्रत, ये सफल हो जाएगा। तो कम से कम 11 बार आप मंत्रों का जाप करें, और शिव भगवान को दीपक, दिया, जो भी चीजें हैं वो सब समर्पित करने के बाद ही उनको आप दिया जलाइए। और 11 बार जाप करने के बाद आप उस माला को उठा करके रख दीजिए। आपको एक ही माला का प्रयोग करना है, चाहे रुद्राक्ष की कीजिए चाहे तुलसी की कीजिए। माला आपको बार बार बदलनी नहीं है। जिस माला से आप जाप करते आए हैं और उसी से करेंगे। पूजा समाप्त होने के बाद माला को आप सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। फिर उसके बाद आपको चाहिए चित्र, शिव जी का चित्र हो। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास चित्र नहीं है तो आप अपने पूजा स्थल पे बैठ के भी शिव जी के मन ही मन में कामना करते हुए, उनकी छवि को दिल में बसाते हुए, अगर आपके पास चित्र नहीं है तो आप मंत्रों का जाप करते जाएंगे और शिव जी की छवि को अपने मन में बसाएंगे। फिर आपको जल चाहिए। सावन मास में आप जल ले लेंगे। जल में थोड़ा सा आप गंगा जल, शुद्ध जल ले लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके एक लोटे में उसे भर लेंगे, और मंत्र का जाप करते हुए अपने दाहिने हाथ से जल शिव जी को अर्पित करते जाएंगे। अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो अपने सीधे हाथ से आपको पतली धार बना करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अगर आप घर पे हैं तो आप छोटा शिवलिंग रख लीजिए और उसको पीतल या स्टील की थाली में रख करके तब उसमें जल समर्पित कीजिए। और फिर जल समर्पित करने के बाद आप अपना शिवलिंग जो आपने रखा है उसे आप घर के बाहर रख देंगे, पूजा स्थल पर नहीं रखेंगे। नहीं तो आप मंदिर पे जा करके ये कर सकते हैं। अब आपको समय क्या देखना है, जला पे अब समय क्या देखना है। वैसे तो शिव मंत्रों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रातःकालीन 5 से 10 के बीच में और संध्याकालीन 5 से 7 के बीच में या 9-10 बजे तक भी आप अगर करेंगे, स्नान ध्यान करके शुद्ध होके पवित्र होके, तो शिव भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब हम आपको बताएंगे कि सावन मास क्यों मनाया जाता है। सावन मास एक उत्सव की तरह बनाया जाता है। बागों में झूले पड़ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली आ जाती है, मन बहुत खुश रहता है। इसमें हरियाली तीज, नाग पंचमी, गुड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे त्योहार पड़ते हैं। रक्षाबंधन पड़ता है जो बहुत ही पावन पर्व होता है और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सावन की सोमवारी में जगह जगह मेले का भी आयोजन किया जाता है। कई शहरों में तो मेला भी लगता है। और इसलिए किया जाता है सावन का सोमवार, क्योंकि उस शिव जी की उपासना हम पूरे मन से कर सकें। सोमवार शिव जी की उपासना हमें। अब हम बताएंगे कि सावन मास में आपको कौन कौन सी पूजा सामग्री लेनी है जो शिव जी को पसंद है। आपको क्या करने हैं, शिव जी को 11 गेहूं के दाने लेने हैं, 5 कमलगट्टा लेना है, 108 आंखें, मतलब पूरे आपको चावल के दाने लेने हैं 108, 21 काली मिर्च लेनी है, 1 चुटकी काले तिल भी लेंगे आप, काला तिल ले लेंगे, 1 चुटकी ले लेंगे, या फिर आप 100 या 50 ग्राम भी ले सकते हैं। 1 धतूला लेंगे, 7 पत्ते आप लेंगे बेलपत्र के, जो तिगुड़ वाले होंगे आपको लेने हैं। और उसके बाद 7 आप समी के पत्ते ले लेंगे, कुछ पुष्प ले लेंगे, गुलाब का फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, और 7 नग भी ले लेंगे। नग जो आते हैं 7 नगीने, आप उन्हें भी लेंगे। गुलाब के फूल को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि शिव भगवान को गुलाब के फूल अत्यंत पसंद है, और जो उनकी पंखुड़ी के
साथ में चढ़ाए जाएंगे, मतलब पूरे पूरे फूल पंखुड़ी के साथ चढ़ाएं तो शिव जी को बहुत ही प्रसन्न है। फूलों में आप लाल रंग का फूल ले सकते हैं, आप जूही का फूल, आप चमेली का फूल, और आप उनके लिए बेला का फूल भी ले सकते हैं। गेंदा का फूल भी हो तो, लेकिन गुलाब का फूल लेंगे तो बहुत अच्छा है। केतकी के फूल को छोड़कर आप कोई सा भी सफेद फूल चढ़ा सकते हैं। मदार का फूल भी उन्हें बहुत पसंद है, शमी के पत्ते का भी फूल बहुत पसंद है, शमी का पेड़ भी बहुत पसंद है, तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं शिव भगवान को। तो शिव भगवान को आप ऐसे खुश करेंगे, और ये सामग्री शिव भगवान की पूजा करते समय चढ़ानी है, जो मैंने आपको बताई। अब हम आपको बताते हैं कि शिव का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक के लिए आप कौन कौन सी सामग्री लेंगे, क्या क्या यूज कर सकते हैं। सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो आप सावन के सोमवार में बहुत सारी चीजों से रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर सकते हैं। राशि के अनुसार भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। तो आपको करना किससे, दूध ले सकते हैं आप रुद्राभिषेक के लिए, दही का यूज कर सकते हैं, दही का प्रयोग कर सकते हैं, शहद लेंगे, देसी घी लेंगे, गाय का शुद्ध देसी घी लेंगे, गंगा जल ले लेंगे, आप इत्तर ले लेंगे, शक्कर से भी कर सकते हैं, रोली, चंदन, चावल, काले तिल, मूंग की दाल 108 दाने, फिर कपूर लेंगे, जनेऊ लेंगे, मौली लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आप काली, सफेद या फिर पीली मिट्टी या दोमट मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कुम्हार रहता है तो वहां से भी आप शिवलिंग बना करके, अगर आप शिवलिंग बना करके घर में ही पूजा करते हैं तो शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आपको शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भी मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी, और 2 दीपक आप घी के लगाएंगे, एक पूजा में जलाने के लिए और दूसरा आरती करने के लिए। आपको कपूर, लौंग, पान का पत्ता ये सब भी चाहिए होगा, ये सब भी आप लेकर के आएंगे। और 3 या 5 गोल सुपारी रहेगी, जिसमें से एक को आप गणेश जी बनाएंगे, एक को गौरा जी बनाने के लिए, और एक संकल्प करने के लिए। तो 3 सुपारी आपको चाहिए ही चाहिए। पान के साथ में भी आप 2 सुपारी लगाएंगे, लेकिन 3 सुपारी इसलिए चाहिए कि आपको गौरा जी बनाने हैं और उसी से आपको गणेश जी बनाने हैं, और एक संकल्प लेने के लिए सुपारी बनानी है। अब शिवलिंग का आप निर्माण कैसे करेंगे। शिवलिंग का आपको निर्माण जो बताया गया है बहुत ही सरल है। आप किसी भी गमले की मिट्टी को ले लेंगे। अगर आपको कोई प्रकार की मिट्टी नहीं मिल रही है तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जिसमें आप पेड़ शुद्ध पौधा होना चाहिए, क्यारी से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके घर उसको ले आएंगे, और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के, थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप उससे शिवलिंग बना करके, मिट्टी के शिवलिंग बना करके, उसमें गंगा, जमुना, सरयू नदी भी बना करके, और छोटे से शिवलिंग में थोड़ा उसमें नाग को बैठा दीजिएगा, तो आप वो मूर्ति की भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप, और फिर उसमें जल समर्पित करके थोड़ा सा इत्र डालेंगे, इत्र डालने के बाद दूध डाल करके, जो आपको करना है रुद्राभिषेक, उसी हिसाब से आप रुद्राभिषेक करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे और उसको सींचेंगे, पानी डालेंगे। उसके बाद आप उसमें प्रतिदिन 2 दिए जलाएंगे, एक आरती के समय जलाएंगे और एक दिया आपका जलता रहेगा। इसका घी का दिया आप जलाएंगे और छोटे छोटे छींटे डालते रहेंगे उसमें, ताकि, और दिन पर दिन आप देखेंगे कि शिवलिंग का निर्माण धीरे धीरे होता जा रहा है। तो शिवलिंग अगर आप घर में बनाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। पूजा विधि आपको वैसे ही करनी है जैसे आपको करना है पूजा। अब हम आपको पूजा विधि बताएंगे कि पूजा विधि में आपको करना कुछ नहीं है। आपने जो सामग्री ली है, तो आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं अपने घर में, उसमें आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप गंगा जल और शुद्ध जल को मिला लेंगे, और मिलाने के बाद आप शिव को थोड़ा सा जल का छिड़काव करेंगे। जल का छिड़काव करने के बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर शिव को आप, शिव जी का जो आपने शिवलिंग बनाया है पार्थिव शिवलिंग में, आप धूप, अगरबत्ती और देसी घी का दिया जलाएंगे। और दिया जलाने के बाद आप धीरे धीरे शिव भगवान को जितनी भी सामग्रियां हैं सब समर्पित करते जाएंगे। जो भी आप पहले बेलपत्री चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल, फ्रूट्स, जो भी मिठाई आपने बनाई है या जो घर में है, चरणामृत, पंचामृत का भी भोग लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक छोटा सा ताम्रपत्र, एक लोटा ले लेंगे तांबे का। उसमें आपको क्या करना है, आपको पहले उसमें थोड़े से तिल डालने हैं, और तिल डाल करके
फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है और तिल वाला थोड़ा सा पानी भगवान शिव को समर्पित करना है। सबसे पहले आप उनको पानी से करेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर दूध, दही और पंचामृत डाल करके थोड़ा गंगा जल डालेंगे और दूध आप गाय का लेंगे, थोड़ा सा उसी में शहद और देसी घी भी उसी में डाल करके तो आप शिव जी का या भोले बाबा का रुद्र अभिषेक ऐसे ही आप घर में शिवलिंग बना करके बहुत ही आसानी से आप उसे कर सकते हैं। फिर आप शिव को 108 गेहूं के दाने समर्पित करेंगे। जो आपने चावल 108 दाने निकाले थे उसको भी आप उसमें डाल लेंगे, तिल भी डाल देंगे, एक ताम पात्र लोटे में जल भर के शुद्ध करके डाल के शिव जी पे समर्पित करेंगे। शिव जी को पान का बीड़ा लगाएंगे, भोग लगाएंगे और जो आपने सुपारी, पान, गौरा और ये सब बना करके शिव जी की जैसे आप पूजा करते हैं और तीनों मंत्र का जाप करेंगे। आपका मन हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, फिर ये वैदिक मंत्र है, फिर उनका शाब्दिक और तांत्रिक मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। तो आप ये सब करके फिर पूजा कर लेंगे। पूजा विधि आपने कर ली, फिर आप उसके बाद शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव चालीसा पढ़ेंगे, शिव स्तुति करेंगे। आपके गुरु का कोई मंत्र है तो गुरु मंत्र लेंगे, करेंगे और जो आपको मैंने मंत्र बताया है, जो उनके मूल मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करते हुए शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे शिव भगवान, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आप सावन में मैंने आपको बनाया है, अपने घर से अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण किया है, तो मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। तो शिव जी आपसे प्रसन्न होकर आपके वरदान को स्वीकार करेंगे और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। बेलपत्री वगैरह भी, धतूरा वगैरह सब आपको चढ़ाना है। जो शिव जी की जितनी सामग्री मैंने लिखवाई है सब आपको धीरे धीरे करके चढ़ा करके शिव भगवान की पूजा करना है। और चंदन से त्रिपुर भी बनाना है। शिव जी का आप शिवलिंग पे चंदन से त्रिपुर बनाएंगे, चंदन और हल्दी मिला करके त्रिपुर बनाएंगे। उनको केसर युक्त दूध भी चढ़ाएंगे और मदार, समी के फूल, पत्ते भी उन्हें बेहद पसंद है, आप वो भी चढ़ाएंगे। सब चढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे कि शिव का विसर्जन कैसे करेंगे। जब आप पूजा कर लेंगे तो आप शिव का विसर्जन हर सोमवार को जा करके, आप जिस दिन सोमवार में आपने बनाया और शाम को आपको शिव जी का विसर्जन नदी में कर देना है। रात को नहीं करेंगे, आप शिव जी का विसर्जन कर देंगे और उसको ऐसे मतलब पकड़ेंगे कि शिव जी का जो जलाधारी वाला हिस्सा है वो आपके सामने होना चाहिए और शिव जी को धीरे धीरे आप नदी में, तालाब में, जिसमें भी आपको विसर्जित करना है, विसर्जन करना है, बहुत ही आसानी से आप उसे विसर्जित कर देंगे। और विसर्जित करके आप सावन में शिव भगवान को ऐसे आप खुश कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद नियमता जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसको आपको मतलब विसर्जन करना अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए आपको करना पड़ेगा, तो आपको अत्यंत लाभ होगा। इस प्रकार से हम सावन में शिव भगवान की पूजा आराम से कर सकते हैं और घर में भी इस पूजा को हम संपन्न कर सकते हैं और प्रतिदिन मंदिर जाके भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, जैसे आपको समय लगे। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगी।